Amafa Technologies of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज हम इंशाल्लाह कोरल ड्रा का टॉपिक नंबर 8 पढ़ेंगे, जो बहुत अहम टॉपिक है। इसमें शेप एडिटिंग के बारे में बताया गया है कि हम किस तरह से नोट्स वगैरह लाते हैं। पेज को साइड में कर देते हैं और देखें एक लाइन बनाते हैं हम इस तरह से। जैसे कि आपको नोट्स को ऐड करने के बारे में बता दिया गया है, कीबोर्ड से और नोट्स ऐड और रिमूव करने के सारे तरीके आपको मालूम हो चुके हैं पिछली क्लासेस में। लिहाजा आज हम देखें कुछ और ऑप्शंस को समझते हैं। जैसा कि रिबन बार पर देखें, जब शेप टूल एक्टिव होता है तो रिबन बार पर देखें हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ये तमाम के तमाम नोट एडिटिंग में हमारे मुआवन और मददगार होते हैं। प्लस ऐड नोट्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें जितनी दफा प्लस करेंगे इतनी दफा नोट्स बढ़ते रहेंगे, हर दफा मल्टीप्लाई होंगे। ये भी आपको बता दिया गया है कि ये क्या लॉजिक है, पहले ही बता दिया गया है। नोट लाने के बाद देखें आप चाहें तो एरो की से नोट यूज कर सकते हैं, नोट उठा सकते हैं। शेप चेंजिंग करने के लिए देखें हम ये काम बआसानी करते हैं। देखें जैसा कि हम यहाँ गए और यहाँ जाके हमने कहा कि ये एक लाइन बना दो और उसको देखें हमने मिरर कर दिया तो देखें ये एक शेप बन गई। अच्छा देखें जब आप कोई नोट लाते हैं ना तो नोट रिमूव भी किया जाता है। देखें डिलीट नोट की मदद से, फिर लाइन स्ट्रेट होगी। इस तरह से देखें दोबारा हम नोट ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। अब नोट्स ऐड करने के बाद कुछ काम किया जा सकता है, इसको हम समझते हैं अगला ऑप्शन। अगर बेजियर टूल हम ले लें और कोई काम यूं करें इस तरह से, तो देखें ये एक नोट्स आ गए लाइन पे ऑलरेडी, क्योंकि बेजियर था तो इसमें हैंडल भी आ गए हमारे पास। लेकिन यहाँ हम ये चाह रहे हैं कि इसमें कलर फिल करें, तो क्या कलर इसमें फिल होगा? हरगिज नहीं। क्यों? इसलिए कि ये ओपन पाथ है। इस ओपन पाथ को क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके सिरे जो दोनों हैं, दोनों नोट्स सिरे वाले, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही दोनों को सिलेक्ट करेंगे आप तो देखें ज्वाइन टू नोट्स का ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। इस पे क्लिक करें, दोनों एक हो गए। चूंकि कलर पहले अप्लाई किया हुआ था आपने, देखें कलर उसमें आ गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ये दो सिरे, दो नोट जो भी जुड़े हुए, दो लाइनें, इनका कनेक्शन खत्म कर दें तो देखें ब्रेक कर्व, देखें कनेक्शन खत्म हो गया। देखें ये देखें कोई एलिप्स अगर हम बना देते हैं इस तरह से और कर्व कर देते हैं उसको, तो देखें इस पे भी नोट्स आते हैं ना, तो आप चाहें तो उसको भी नोट्स इसके खत्म कर सकते हैं ब्रेक कर्व से। देखें नोट्स खत्म हो गए। देखें इसी तरह से अगर आप चाहें तो यहां से भी इसको ब्रेक कर्व कर सकते हैं। देखें ठीक है ना। अब देखें ये इस तरह की अलामत बना सकते हैं। आप चाहें तो इससे कोई भी काम ले सकते हैं। यही सिचुएशन कॉर्नर रेडियस की है, सॉरी रेक्टेंगल की भी है। अगर आप रेक्टेंगल को देखें कर्व कर दें तो उसके भी आप नोट्स को ब्रेक कर सकते हैं। देखें इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। तो ये नोट्स बड़ा अहम होता है। असल में नोड ही है जो लाइंस की कनेक्शन को बरकरार रखता है। तो देखें नोड ऐड करना हमने सीखा। अब हमारे पास दो ऑप्शन हो रहे हैं। एक तो ये है कि हैंडल ऐड करना। हैंडल किस तरह आते हैं कर्व करने के लिए? देखें आप चाहें तो लाइन को सिलेक्ट कर लें। लाइन पे जब क्लिक करते हैं लाइन एक्टिव हो जाती है। अब देखें ये हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसका नाम है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, और ये नोड्स के साथ रिलेशन बनाता है और कर्व करता है लाइन को। देखें कर्व कैसे करता है, बिल्कुल बेंड कर देगा लाइन को लास्टिक की तरह। ये देखें जैसे चाहे इसका कर्व बना लें, बिल्कुल इसी तरह से। देखें अगर आप एक नोट सेलेक्ट करें तो देखें ये दो पॉइंट आ रहे हैं ना, इसे आप नोट मत समझिएगा, ये हैंडल है। देखें इनको आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें ठीक है ना। इस तरह से आप कुछ और डिजाइन भी बना सकते हैं जैसी आपको जरूरत है। अच्छा बाद में देखें जैसा कि हमने इसको उठा लिया और बाद में हमने चाहा कि ये फिर स्ट्रेट हो जाए, तो देखें स्ट्रेट लाइन, कन्वर्ट कर्व टू लाइन। देखें ये नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ये अगर कर्व करता है तो ये स्ट्रेट करता है। इसी तरह से देखें हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है। हम ये चाह रहे होते हैं कि ये जब इस तरफ वाली लाइन के हैंडल पे काम किया जाता है, देखें बिल्कुल सेपरेट होता है ये, और ये वाला जो है बिल्कुल सेपरेट है। यानी कि नोड एक है और उसमें से निकलने वाली दोनों लाइनों का कनेक्शन आपस में एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। दोनों को अलग अलग यूज कर सकते हैं हम। क्यों? इसलिए कस्प ऑन है, इसको कहते हैं मैक नोड कस्प, ये ऑन है। इस वजह से देखें दोनों का रिलेशन एक अलग अलग है। इसी तरह से अगर देखें आप इस नोड को सिलेक्ट कर लें तो एक ऑप्शन है आपके पास स्मूथ। स्मूथ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? देखें फिर इसका दोनों का रिलेशन बना देगा वो। देखें ये देखें अब मैं एक को मूव कर रहा हूं, दूसरा भी हो रहा है। ये एंगल का जो इसका लिंक है ना, एंगल का लिंक बना है। देखें एंगल है। अगर आप यहां आ जाए तो साइज का नहीं बना। ये देखें ये साइज कितना बढ़ गया, वो वहीं का वहीं है। ये देखें तो एंगल तो बन गया, जितना आप उस एंगल को मूव करेंगे इतना ये एंगल भी यूज होगा। लेकिन बहरहाल यहां से आप अगर गौर से देखें तो इसका साइज का लिंक नहीं बनता।
फिर हम ये चाह रहे होते हैं कि इसका एंगल और साइज भी बने, तो फिर सिमेट्रिकल कर देंगे हम, जोड़ देगा, बराबर कर देगा। देखें लिंक एक जैसा हुआ, लेकिन देखें साइज भी बराबर है। अब लिंक भी बराबर है, साइज भी बराबर है। ये देखें, एक पेंसिल की लाइन ले लें आप और इस तरह से बना लें। देखें स्ट्रेट कर दिया हमने उसको। हैंडल शेप टूल ले लें, नोड ले आए, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और हैंडल ले लें। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करें और इसको सिमेट्रिकल कर दें। सिमेट्रिकल करने के बाद देखिए इसको आप ये स्टाइल ले सकते हैं। हमने कहा कि ये स्टाइल दे दो, थोड़ा सा ये, ठीक है, ये ले लिया हमने। उसके बाद हमने कहा कि इसको नेगेटिव कर दो। अब दोनों को सिलेक्ट करें, ईसी कर दें, एक हो गए। अच्छा, अब इन दोनों को एक करना, जोड़ना है, क्योंकि ये अलग पाथ है, ये अलग पाथ है, दोनों को जोड़ना। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक ही लाइन से बनने वाला जो पाथ होता है ना, जैसे कि बेजियर टूल से हम ये बना लेते हैं ये, तो इसको जोड़ना कोई मुश्किल नहीं है कि दोनों सिरों को सिलेक्ट कर दें और ज्वाइन टू नोड से जोड़ दें, जुड़ जाएगा ये। लेकिन ये पाथ ऐसे नहीं जुड़ेगा, देखिए ये ऐसे नहीं जुड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि ये अलग लाइन है, वो अलग लाइन है। देखिए ये अलग लाइन है, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा शिफ्ट दबा के शेप टूल से। देखें दो नोड आगे दोनों पे। अब कंबाइन करना है, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट है, या फिर आप चाहें तो मेन्यू से भी कर सकते हैं। अब देखें आप ज्वाइन करेंगे इसको और अब ये भी ज्वाइन हो जाएगा, दोनों ज्वाइन हो गए ना। ये देखें, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करके फिर इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा देखें ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब देखें इस पे एक क्लिक और करेंगे तो ये रोटेशन पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो कंट्रोल दबा के देखें मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है ना। अब देखें इसको और इसको दोनों को हमने सिलेक्ट किया, एक दफा और क्लिक किया, रोटेशन पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब देखिए हम इसको इस तरह से रोटेट करना चाह रहे हैं। ये कंडीशन बन गई ना, कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट डाल करके चाहे तो इसमें कलर भर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ये देखिए कैसी शेप बनी है। अगर आप इस तरह से सिमेट्रिकल ना करते तो क्या ये शेप बनना मुमकिन थी, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आती ना दोनों तरफ से।